नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपने फ़ोन में गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या किसी भी माध्यम से यूपीआई के थ्रू भी अपना अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो सरकार ने अभी ऐसे 5 बड़े बदलाव कर दिए हैं जिन्हें जानना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप पेमेंट करेंगे तो अगर आपको ये 5 बड़े अपडेट नहीं पता होंगे तो आपको आने वाले समय में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ये 5 बड़े अपडेट जिनमें से यूपीआई आईडी के लिए कुछ यूपीआई आईडी को बंद कर दिया जाएगा और यहाँ तक कि अगर आप किसी को पैसा भेज देते हैं और आप चाहते हैं कि वो गलती से पैसा भेज दिया उसे वापस लेना चाहते हैं तो भी ऑप्शन बनाया गया है। साथ ही में कुछ और बेनिफिट्स यूपीआई आईडी की तरफ से किए गए हैं। तो उन सभी के बारे में आज विस्तार से बात करते हैं, इन 5 अपडेट के बारे में। और एक सबसे अच्छी खबर आपको बताते हैं, 2023 यानी दिसंबर के अंदर सबसे ज़्यादा यूपीआई के द्वारा ट्रांजैक्शन किया गया था। लगभग 18.23 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था, जो कि बहुत बड़ी बात है कि लोग यूपीआई को इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले बड़े अपडेट। अब आपको यूपीआई के क्यूआर कोड एटीएम देखने को मिलेंगे। लेकिन ये है क्या? इसके अंदर क्या होगा, अगर आप जिस प्रकार से अभी एटीएम यूज़ करते थे तो आपको एटीएम कार्ड की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपके सामने क्यूआर कोड होगा, उस क्यूआर कोड को अपने फ़ोन से स्कैन करेंगे और उसके अंदर जो भी पिन है वो एंटर कर देंगे, तो उसके बाद आपको वहाँ से पैसा निकाल सकेंगे उस एटीएम से। वो एटीएम स्पेशली क्यूआर से ही चलने वाले होंगे, उसमें आपको कार्ड की ज़रूरत नहीं है। स्कैन करो अपने फ़ोन से और पैसा निकाल सकेंगे। बहुत शानदार अपडेट है। अगर आपके पास एटीएम नहीं है, फ़ोन है, तो उससे डायरेक्टली स्कैन करके पैसा निकाल सकते हैं। आपको कैसा लगा मुझे एक बार इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरे सबसे बड़े अपडेट की बात करते हैं। अगर आपने किसी व्यक्ति को 2000 से ज़्यादा का पेमेंट कर दिया और आपको लगता है कि गलती से मेरे से हो गया, लेकिन ये जो यूज़र पहली बार यूज़ कर रहे हैं गूगल पे, उनके लिए है। तो अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपके पास में एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि 4 घंटे के अंदर उस पेमेंट को आप वापस विदड्रॉ कर सकते हैं। जी हाँ, यानी कि अगर आपसे गलती से अगर 2000 से ज़्यादा का पेमेंट होगा तो आप 4 घंटे में उसे वापस निकलवा सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपके पास रहेगा जिसमें आप इसे सुधार कर सकते हैं। तीसरे सबसे बड़े अपडेट की बात करते हैं यूपीआई की तरफ से, जिसके अंदर आप ट्रेडिंग भी कर सकेंगे। जी हाँ, अभी यूपीआई की तरफ से एक सेकेंडरी मार्केट यानी यूपीआई को लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसके अंदर आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। शेयर मार्केट से संबंधित जो भी चीज़ें करनी है, किसी शेयर को खरीदना है, वो आप डायरेक्टली यूपीआई के थ्रू ही कर सकेंगे। अभी आपको प्रॉब्लम्स होती थी कि आप नहीं खरीद पाते थे, स्पेशली जितने भी अकाउंट्स होते हैं वहीं पे जाके आपको चेक करना पड़ता था उन एप्लीकेशंस पे। अब आप डायरेक्टली यूपीआई से कर सकेंगे। ये भी बहुत अच्छा अपडेट है जो शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो आप करते हैं कि नहीं करते, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप अभी तक यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते तो सिर्फ 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन लिमिट थी, लेकिन उसे हाल ही में बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। यानी कि अगर आप यूपीआई से जब भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो 5 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। और इसमें एक चीज़ है कि आपको इसमें हो सकता है बैंक से बात करना पड़े, उसके बाद वो आपको वेरीफाई कर देंगे कि हाँ आप एक सही यूज़ के लिए कर रहे हैं। तो आपको वहाँ से जब वेरीफाई कर दिया जाएगा तो आपका ट्रांजैक्शन लिमिट 5 लाख हो जाएगा। और बताया जा रहा है कि ये 10 जनवरी से लागू भी कर दिया जाएगा कहीं। और अब बात करते हैं 5वें सबसे बड़े अपडेट की कि आपकी यूपीआई आईडीज़ को बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, अब आखिरकार आपकी यूपीआई आईडी को क्यों बंद कर दिया जाएगा? ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने पिछले 1 साल में अपनी यूपीआई आईडी को इस्तेमाल ही नहीं किया है। जी हाँ, यानी कि जिन्होंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, उन यूपीआई आईडी को सरकार बंद कर देगी। और जिन लोगों ने ट्रांजैक्शन किया है या यूज़ कर रहे हैं, उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो आपकी आईडी चलती रहेगी। तो ये थे यूपीआई के 5 ऐसे बड़े अपडेट जिनको जानना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी था। और आज के सवाल की बात करते हैं। आज का सवाल है कि आप मुझे बताइए कि अपने ट्रांजैक्शन के लिए आप कौन से एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या फिर कोई और ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, या फिर मेरी तरह आप कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं, वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस सवाल का जवाब देकर ज़रूर जाइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।